हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनीशा है और आज हम बात करने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस के परफॉर्मेंस की। तो उससे पहले वाली क्लास में हमने देखा कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। परफॉर्मेंस ऑफ अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, इसमें सेक्शन 51 की पहले बात करते हैं। सेक्शन 51 की बात करते हैं तो सेक्शन 51 में क्या दे रखा है, प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म, मतलब प्रॉमिसर जो है वो बाउंड नहीं होगा जब तक प्रॉमिसी जो है वो अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर देता। मतलब कि एक एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं। एग्जांपल देखते हैं। ए जो क्या है एक प्रॉमिसर है और बी प्रॉमिसी है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुआ है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या हुआ है कि ये गुड्स की डिलीवरी तब देगा, जो ए है, ए गुड्स की डिलीवरी तब देगा जब बी इससे क्या देगा, पेमेंट देगा। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक प्रॉमिस का एक्सचेंज हो रहा है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो रहा है कि ये मैं इसको गुड्स की डिलीवरी तब दूंगा जब ये मुझे क्या देगा, कैश देगा। ठीक है ना। अगर बी फेल हो जाता है परफॉर्म करने में तो ए नीड नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस बी इज रेडी टू पे। तो ए तब तक गुड्स डिलीवर नहीं करेगा जब तक बी रेडी नहीं होगा पे करने में। तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट कंडीशन है सेक्शन 51 की, वो क्या है कि प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म, प्रॉमिसर बाउंड नहीं है परफॉर्म करने में जब तक कि अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिसी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म, जब तक वो प्रॉमिसी ही रेडी नहीं है परफॉर्म करने में तब तक प्रॉमिसर बाउंड नहीं है अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करने में। तो ये क्या था हमारा सेक्शन 51। आई होप ये तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 52 की, वो है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का ऑर्डर कैसा रहेगा। तो सेक्शन 52 को देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या रहता है। ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्जाम्पल से ही समझते हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने बोल दिया कि मैं इस प्रॉपर्टी पे तब तक, जैसे कि मैंने प्लॉट लिया है, मैंने एक फ्लैट लिया है, एक रॉ फ्लैट लिया है, इसमें कोई फर्नीचर वगैरह नहीं बना हुआ है। अब मैं उसमें फर्नीचर बनवाना चाहती हूँ। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है जिससे मैंने फर्नीचर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो वो मुझे क्या बोलेगा कि मैडम जब तक आप मुझे कंप्लीट पेमेंट नहीं कर देती मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करूँगा। मतलब कंस्ट्रक्शन मतलब फर्नीचर का जो काम है वो यहाँ पर मैं स्टार्ट नहीं करूँगा जब तक आप मुझे कंप्लीट पेमेंट नहीं दे सकते। तो इसमें ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो गया कि जब तक मैं उसे वो पैसे नहीं दे देती वो मेरा काम क्या करेगा, स्टार्ट नहीं करेगा। मतलब कि ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर विच द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रिक्वायर। मतलब जो नेचर है ट्रांजेक्शन का, उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो अगर फुलफिल नहीं करी तो ऑर्डर का जो है वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा, जो प्रॉमिस का परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। मैंने प्रॉमिस किया कि मैं तुमको इतना पेमेंट करूंगी और तुम मेरे क्या करना, फर्नीचर बनाना। उसने क्या अपना एक्सप्रेस किया, अपनी टर्म्स क्या एक्सप्रेस करी प्रॉमिस की कि ओके मैडम मैं फर्नीचर तब ही बनाऊंगा जब आप मुझे पूरा जो पेमेंट है वो कंप्लीट दे देंगे। तो ये दोनों पार्टीज के बीच में क्या हुआ है, अपने जो टर्म्स है, अपनी कंडीशंस को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस मतलब क्या हुआ कि जो परफॉर्मेंस है उसका ऑर्डर कैसे देखा जाएगा, ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जो ऑर्डर है वो क्या होगा, परफॉर्म्ड होगा। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 53 पे, बात करते हैं सेक्शन 53 की। तो सेक्शन 53 क्या कहता है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। सेक्शन 53 एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या लाइबिलिटी रहती है पार्टी की अगर वो उसे क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। तो अगर कोई पार्टी प्रिवेंट कर रही है इवेंट, मतलब वो काम करने से मना कर रही है, उसको जो परफॉर्मेंस है उसको क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है, रोक रही है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा हमारा, वॉइडेबल। अगर एक पार्टी, अगर एक्स है,
एक्स और वाई दो पार्टी है और एक्स जो है वो अपना जो पार्ट है, अपना जो प्रॉमिस है उसे करने के लिए क्या हो रही है, प्रिवेंट मतलब नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया, वॉइडेबल, क्योंकि ये लाइबिलिटी है इसकी लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो ये जो प्रॉमिस है वो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया, वॉइडेबल। तो जो दूसरी पार्टी है वाई, वो क्या कर सकती है, एंटाइटल्ड टू कंपनसेट इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या कर सकती है, आप क्लेम कर सकती है, एंटाइटल्ड है ये कि क्लेम कर सकती है कंपनसेशन को, कि मेरे कंपनसेशन दीजिए, आप अपना प्रॉमिस नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो मुझे मेरा कंपनसेशन दीजिए। एक एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे कि एक्स और वाई दो पर्सन है, एक्स ने क्या किया, अपना घर क्या दिया, रेंट पे दे दिया वाई को, ठीक है। अब वाई ने क्या किया, वाई ने कहा कि ठीक है मैं आज तो नहीं, मैं है ना कल आ जाऊंगा या हफ्ते भर बाद आकर रेंट मैं इस घर में रह लूंगा, आप टोकन के 500 ले लीजिए, ठीक है। तो 500 देके ये चला गया, बट रेंट कितना था, 20,000, ठीक है। 20,000 रेंट था, बट ये देकर 500 चला गया और कहा कि मैं ओके आके रह लूंगा, ठीक है। बट महीने भर तक जो है वाई आया ही नहीं, तो क्या हो गया, जो एक्स का 1 महीने का रेंट जो है वो लॉस हो गया, अभी तक वाई आया ही नहीं और पूरा 1 महीना लॉस में चला गया उसका। तो ये क्या हो गया, एक्स क्या कर सकता है, वाई से कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है और ये क्या हो जाएगा, एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वाई ने क्या किया, अपनी जो पार्ट है, अपनी जो लाइबिलिटी है वो परफॉर्म करी ही नहीं, आया ही नहीं, रेंट पे रहने के लिए आया ही नहीं, तो ये 20,000 भी पे नहीं कर रहा है। अब तो क्या हो गया, एक्स जो है वाई से कंपेंसेशन ले सकता है कि आप मुझे कंपेंसेट करिए क्योंकि मेरे 1 महीने के रेंट का क्या हो गया, लॉस हो गया है, इसलिए। तो ये क्या था, सेक्शन 53। अब देखते हैं सेक्शन 54 क्या है। तो सेक्शन 54 में क्या है, इफेक्ट ऑफ अ डिफॉल्ट एज टू डेट प्रॉमिस विच शुड बी परफॉर्म्ड इन कॉन्ट्रैक्ट consisting of reciprocal promise. Effect of default as to promise should be performed in contract consisting of reciprocal promise. इसको हम एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं डायरेक्ट। सेक्शन 54 में क्या है, दो पार्टीज हैं एक्स और वाई। एक्स ने क्या कहा, एक्स ने कहा कि एक्स और वाई दो पार्टीज है, बट एक्स जो है वो फेल हो गया परफॉर्म करने में, जैसे इसने कुछ डिलीवरी ऑफ गुड्स करने के लिए कहा, गुड्स की डिलीवरी करने के लिए कहा वाई को, बट वाई को बोला कि आप इस गुड्स की डिलीवरी कर देना, बट गुड्स भेजे ही नहीं, फेल टू परफॉर्म करने में ही फेल हो गया। वाई इंतजार करता रह गया, ठीक है, और अपना काम कर ही नहीं पाया, कांट डू देयर वर्क। तो ये क्या करेगा, इसको कंपनसेट कर सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं कि इसने क्या बोला कि आप सूरत टू बॉम्बे मेरा माल भेज दीजिएगा, गुड्स भेज दीजिएगा, बट माल ही नहीं भेजा, गुड्स डिलीवर ही नहीं करे, तो क्या होगा, एक्स क्या कर सकता है, वाई क्या कर सकता है, इससे कंपनसेशन ले सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो दोनों के बीच में क्या हो गई, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। ये अपना पार्ट अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा, ये क्या कर सकता है, ये वेट करता रह गया, इसका लॉस हो गया, तो वाई क्या कर सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। ये क्या कौन सा था, सेक्शन 54। सेक्शन 54 क्या देखता है, इफेक्ट ऑफ अ डिफॉल्ट एज टू डेट प्रॉमिस विच शुड बी परफॉर्म्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है। देन बात करते हैं सेक्शन 55 की। सेक्शन 55 क्या कहता है, टाइम इज एसेंस इन कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम क्या होता है, एसेंस होता है। तो इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंस। 55 का देखते हैं पहले, फिर इसके दोनों पार्ट्स को देखेंगे। सेक्शन 55 में क्या कहता है, सेक्शन 55 कह रहा है कि टाइम एसेंस है, मतलब अगर एक्स बोल रहा है, एक्स कह रहा है कि मैं तुमको क्या करूंगा, तुमको सेल करूंगा, एक कूलर सेल आउट करूंगा, कूलर सेल आउट करूंगा। बहुत गर्मी थी, वाई ने कहा कूलर खरीद लेता हूँ,
एक्स ने कहा ठीक है मैं तुमको कूलर सेल आउट करूंगा, लेकिन उसने क्या किया, कूलर भेजा ही नहीं। इसमें कंसिडरेशन तो था ही था, 500 का कंसिडरेशन था इसमें। तो एक्स ने क्या बोला कि मैं तुमको कूलर भेज दूंगा, वाई ने उससे कूलर लिया, बट इसने कूलर भेजा 4 महीने बाद, जब सर्दी आ गई तब उसने कूलर भेजा। अब वाई बोल रहा है अब मैं इस कूलर का क्या करूं, टाइम तो चला गया, जब गर्मी थी तब तुमने वो कूलर तो भेजा नहीं था मुझे, अब सर्दी आ गई है तो अब मैं इस कूलर का क्या करूं। तो टाइम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक एसेंस है, टाइम निकल गया, अब मैं उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या करूं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट में लाकर भी हम क्या करें, तो दोनों पार्टीज के बीच में क्या ऑब्लिगेशन आ रहा है, टाइम का ऑब्लिगेशन आ रहा है, मतलब दोनों पार्टीज के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, टाइम का डिफरेंस आ रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सेक्शन 55 जो है वो क्या बात करता है, टाइम की, टाइम इज एसेंस। इसके 2 पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट्स भी समझते हैं। इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट एसेंस, मतलब कि अगर टाइम एसेंस भी नहीं है फिर भी, मतलब टाइम की जरूरी नहीं है कि टाइम, जैसे कि कूलर नहीं भेज पाए बट फिर भी उसने कहा कोई बात नहीं, कूलर नहीं भेजा उस समय, कोई बात नहीं अब भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कूलर को अगर कोई डैमेज हो गया, जैसे कि अब इतना लंबा टाइम अगर उसके पास पड़ा रहा तो वो कहीं से टूट गया या कहीं से ब्रेकेबल आया, तो क्या हो रहा है, जो दूसरी पार्टी है जो वो खरीद रही है, जैसे कि वाई एक्स से कूलर खरीद रहा है ना, तो फिर वाई क्या करेगा, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। वो वॉइडेबल तो नहीं होगा, वो वॉइडेबल नहीं होगा क्योंकि वाई खुद बोल रहा है कि कोई बात नहीं उस समय नहीं भेजा अब भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम एसेंस नहीं मान रहा है वो, तो ये वॉइडेबल नहीं होगा। बट वो क्या कर सकता है, इसको उसके जो प्रोडक्ट है, उसका जो आइटम है, उसको जो भी हार्म हुआ है उसकी क्या कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन द टाइम इज नॉट एसेंस, तो वो क्या होगा, वॉइडेबल तो नहीं होगा, लेकिन अगर उसकी कोई प्रोडक्ट को या फिर कोई भी आइटम को जो भी डैमेजेस या जो भी हार्म हुए हैं, उसके प्रॉमिस के अंदर जो भी हार्म हुआ है, वो क्या कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। देन इसके नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन दैट एग्रीड अपॉन, मतलब कि अगर ए बी से बोल रहा है कि मेरे को सिर्फ समर में ही एसी चाहिए और नहीं चाहिए, समर में ही एसी चाहिए मुझे, लेकिन वो भेज नहीं पाया समर में, ठीक है, एक्सेप्टेंस अगर हो तो फिर ये क्या होगा, ये वॉइडेबल नहीं होगा, ये वैलिड हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस परफॉर्म एट टाइम अदर देन दैट एग्रीड अपॉन, अगर टर्म्स एंड कंडीशन से अलग चल के कुछ भेजा, ठीक है, जैसे कि बोला कि सिर्फ समर में चाहिए लेकिन भेज रहा है विंटर में, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन कंडीशंस अगर फुलफिल कर दी तो वो हो जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या बात करता है, सेक्शन 55 बात करता है कि टाइम इज एसेंस, इफेक्ट ऑफ फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस एट अ फिक्स टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंस। देन बात करते हैं सेक्शन 57 की। क्या कहता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इलीगल, मतलब कि सेक्शन 57 क्या कहता है, अगर ए ने कोई लैंड सेल करी है और ये कहा है कि तुम इसे इलीगल पर्पस के लिए यूज करना, तो लैंड को जो सेल करना है वो तो वैलिड है, लेकिन क्या कह रहा है कि तुम इसे इलीगल पर्पस के लिए यूज करना, ये जो चीज है वो क्या हो गई, इनवैलिड हो गई, मतलब कि इलीगल हो गई। तो इलीगल हो गई मतलब क्या हो गई, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो फर्स्ट जो पार्ट है इसका कि ए क्या कर रहा है, एक लैंड को सेल आउट कर रहा है बी को, तो ये तो क्या हो गया, वैलिड हो गया। बट बी क्या कर रहा है, बी को क्या कह रहा है कि सिर्फ तुम इसे इलीगल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, वॉइड हो गया। तो ये क्या है हमारा सेक्शन 57। सेक्शन 57 कहता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इलीगल। एक तरफ जो लीगल पार्ट है वो तो वैलिड है, लेकिन जो इलीगल पार्ट है वो क्या है, वॉइड है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा सेक्शन 50। सेक्शन 58 बात करता है अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल, मतलब अगर ए ने बी को क्या किया, सेल किए ड्रग्स यूज फॉर मेडिसिन और इलीगल बिजनेस। ए ने बी को क्या किया, मेडिसिन सेल करी,
मेडिसिन सेल करी, तो अगर बी जो है उन मेडिसिन को मेडिसिन जो है वो ड्रग्स की सेल करी, ठीक है, तो अगर वो ड्रग्स है, वो मेडिसिन बनाने के लिए काम ले रहा है, तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, लीगल। लेकिन उसके अल्टरनेटिव में अगर वो ड्रग्स है वो इलीगली यूज कर रहा है, मतलब जो ड्रग्स की सप्लाई है वो कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो पार्ट हो जाएगा वॉइड। वो इलीगल पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, वॉइड। मतलब जो अल्टरनेटिव प्रॉमिस है, वन ब्रांच बिकम इलीगल। एक ब्रांच तो है कि जो ड्रग्स है वो मेडिसिन के लिए यूज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, वो तो इन्फोर्स कर सकते हैं। लेकिन जो इलीगल पार्ट है, मतलब अगर ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, ड्रग्स जो है वो मेडिसिन बनाने के लिए काम नहीं ले रहे हैं, ये कुछ और ही यूज कर रहे हैं उसका, तो वो पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, वॉइड। ये कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन 58 है। तो हमने समझे सेक्शन 51 टू सेक्शन 58। इसमें कोई सेक्शन मिस तो नहीं हुआ है ना, नहीं, सेक्शन 51 टू 50, ये वाला सेक्शन 56। सेक्शन 56 बात करता है एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ। मतलब अगर कोई भी एग्रीमेंट ऐसा, अगर एग्रीमेंट में अगर कोई भी एग्रीमेंट में ऐसा कोई एक्ट है जो कि अपने आप में इम्पॉसिबल है, मतलब कि अगर मैंने किसी से बोला कि ये जो लैंड है, इस लैंड के अंदर जो है वो बरिड गोल्ड है, मतलब इस लैंड के अंदर जो है वो बहुत सारा गोल्ड है, तो क्या पता उस लैंड को बेचने के बाद वो गोल्ड निकले नहीं निकले, वो तो इम्पॉसिबल एक्ट है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें गोल्ड निकले, इसमें उसकी कोई मतलब श्योरिटी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अनलॉफुल, वो क्या हो जाएगा, वॉइड। या फिर हम कह सकते हैं कोई चीज़ अगर किसी को दे रहा है, जैसे कि मैंने किसी को बेचा, एक ताबीज़ बेचा कि इसको पहनने से है ना आपको बहुत सारी चीज़ें रिसीव हो जाएगी, गोल्ड आना चालू हो जाएगा, सिल्वर आएगा, आपके पास पैसे ही पैसे आएंगे, आप ये खरीदेंगे तो, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इम्पॉसिबल एक्ट है। इम्पॉसिबल एक्ट है तो ये अपने आप में क्या है, एक वॉइड एक्ट है जो कि अनलॉफुल है, ठीक है। ए को पता होते हुए भी कि ये सब, इससे कुछ नहीं होने वाला, मतलब उस लैंड में कोई गोल्ड नहीं है, फिर भी वो सेल आउट कर रहा है, ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल एक्ट फिर भी वो क्या कर रहा है, इसको परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। बी क्या कर सकता है, बी अगर वो चीज कर लेता है तो बाद में वो क्या कर सकता है, उसे कंपनसेट कर सकता है, मतलब कंपनसेशन, अपनी लीगल जो रेमेडीज है वो क्लेम कर सकता है, रेमेडीज क्लेम कर सकता है बी किससे, ए से, ठीक है। तो ये कौन सा सेक्शन था हमारा, सेक्शन 56। तो हमने क्या देखा, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के सेक्शन 51 टू 56 की कैसे जो है परफॉर्मेंस जो है रेसिप्रोकल प्रॉमिस की वो कैसे होती है, सेक्शन 51 टू 58। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।